हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुई है, पिछले हफ्ते हुई है और जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मेरे सेविंग अकाउंट में से 17,000 रुपीज़ जो है, बहुत बड़ी रकम है, वो बहुत स्मार्टली किसी ने चुरा ली है। तो मुझे समझिए, एक फ़ोन पे से मैसेज आता है कि आपको आपका अकाउंट फ़ोन पे का चालू रखना है, तो आप KYC डॉक्यूमेंट्स लिंक कर दीजिए। इस अकाउंट आपके अकाउंट को लिंक कर दीजिए फ़ोन पे के अकाउंट से, और ये मैसेज फ़ोन पे से आता है। तो इस वजह से मैंने जो है वो डाउनलोड कर दिया जो उन्होंने ऐप बताया था। तो उन्होंने एक ऐप बताया, QS सपोर्ट नाम का ऐप जो है वो उन्होंने डाउनलोड करने को बोला। जब मैंने ये ऐप डाउनलोड किया अपने फ़ोन पे, तो इमीडिएटली वहाँ पे एक आईडी आती है। वो आईडी उन्होंने मुझे पूछ ली कि जो नंबर आया है आईडी का, तो वो बता दीजिए। मैंने वो नंबर बताया। वो नंबर बताने के बाद आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है, वो फ़ोन का स्क्रीन कहीं भी बैठ के, यानी अगर आप लंदन में हो, कहीं भी अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ से आपका फ़ोन का स्क्रीन जो है वो उस पर्सन को दिखने लगता है। उससे आपके पर्सनल मैसेजेस वो देख सकता है, पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स देख सकता है। और उसी तरीके से ये आईडी उसने मुझसे ली, और फिर जितने भी अकाउंट में पैसे थे वो इमीडिएटली वन बाय वन 5,000 5,000 5,000 ऐसे करके 17,000 मेरे अकाउंट में जो थे वो पूरे के पूरे उस पर्सन ने जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये सब होते वक्त फ़ोन मेरा जो है वो कंटिन्यूसली, उसने बोला कि लाइन पे रहिए, नहीं तो ये जो पैसे हैं, मैंने जब पहले 5,000 रुपीज़ गए तो उससे पूछा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो पर्सन ने बोला कि नहीं, ये जस्ट ट्रायल एरर चालू है, अगर आपको ये अकाउंट में फिर से जमा हो जाएंगे। तो तभी मुझे शक हुआ, क्योंकि बैंक में से मुझे इमीडिएटली मैसेज जो है वो आया था। तो वो पर्सन कहने लगा कि स्टे ऑनलाइन, स्टे ऑनलाइन, और जब तक मैं ऑनलाइन थी तो तब तक उसने पूरे के पूरे अकाउंट में से पूरे पैसे जो है वो निकाल दिए। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ लिया कि क्या बात है, आप बोल नहीं रही हो, कुछ बात नहीं कर रही हो, वीडियोस नहीं आ रहे। तो ये कारण है कि मैं पूरी, यानी शॉक हो गई हूँ। मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है अभी। जो मैंने डेली एक्सपेंसेस के लिए फ़ोन पे में पैसे रखे थे, क्योंकि यहाँ पे अभी सभी जगह पे पेटीएम और फ़ोन पे से पैसे लेना चालू हो गया है। तो कैश मिल नहीं रही थी बहुत दिनों तक। यहाँ पे 4-5 एटीएम में मैं जाके आई थी, तब कैश नहीं मिल रही थी। तो मैंने फ़ोन पे में अकाउंट में पैसे जमा करके रख दिए थे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चालू है, तो जो कुछ पार्सल आते हैं या फिर डेली एक्सपेंसेस भी, वो मैं फ़ोन पे से कर रही थी। तो जब ये सब हुआ तो मैं इमीडिएटली यहाँ के जो लोकलाइट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे गई थी। तो उन्होंने मुझे साइबर क्राइम ब्रांच को जाने को बोला, जो है शिवाजी नगर, पुणे के शिवाजी नगर में साइबर क्राइम ब्रांच है। तो उस दिन बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो मैं रिक्शा करके, मुझे मालूम भी नहीं है कि वो साइबर ब्रांच कहाँ है। तो रिक्शा करके मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पे भी पुलिस ने जस्ट मुझे ईमेल करने को बोला, एक ईमेल आईडी दिया, उस पर मेल करने को बोला। कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं ली है, कुछ नहीं है, और इंक्वायरी चालू है या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं। मैंने 4-5 मेल्स जो है वो, जो उन्होंने आईडी दी है,
साइबर कुछ, तो वहाँ पे 3-4 ईमेल जो है वो मैंने लिख के भेजे हैं और पूरा अकाउंट इस तरीके से ये ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरा नील हो गया। ज़ीरो बैलेंस है अभी मेरे अकाउंट में। तो इस तरीके से मेरे साथ बहुत ही बड़ा एक हादसा हुआ है। इस वजह से मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, मैं बात नहीं कर रही हूँ या कैसे बात करूँ यार, मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछा कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो ये सब हुआ है। और ये एक QS सपोर्ट करके जो ऐप है वो डाउनलोड करने के बाद ये सब झमेला जो है वो हो गया है। तो जो मैसेजेस मुझे आए थे वो भी मैंने पुलिस के मेल आईडी में जो है वो अटैच कर दिए हैं। और बैंक में मैं जब गई, सबसे पहले तो बैंक में जाके मैंने मेरा जो अकाउंट है वो पहले बंद कर दिया, यानी उनको बता दिया है कि इस तरीके से फ्रॉड हो गया वगैरह। तो अकाउंट में उन्होंने यानी वो कार्ड वगैरह जो कार्ड मैं यूज़ कर रही थी उस बैंक का अकाउंट जो है वो बंद हो गया है अभी। और ये मैसेज जो आया था वो फ़ोन पे की आने के वजह से सब जो है वो झमेला हो गया। तो पेटीएम, फ़ोन पे, ये जो ऐप है ये अभी यूज़ करने चाहिए या नहीं, मुझे ऐसे इतना डाउट हो रहा है ना कि ये मैसेजेस जो आते हैं इस वजह से ये परेशानी हो गई। अगर मैं ये पैसे घर पे ही रखती तो मेरे पास वो सेफ तो घर पे ही रहते, मेरे पास कैश रहती वो। तो इमरजेंसी में क्या कर सकते, इसलिए मैंने वो अकाउंट में जमा कर दिए थे। तो ये हादसा हुआ है मेरे साथ। और एक QS सपोर्ट आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। उस ऐप से आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स, यानी जैसे मेरा फ़ोन मुझे दिख रहा है वैसा ही उस पर्सन को वो फ़ोन जो है मेरा फ़ोन दिखेगा। मेरे पर्सनल मैसेजेस भी थे, पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स भी थे, सबके फ़ोन में होते हैं। तो उसी तरीके से मेरे भी कुछ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मैसेज आया था। तो मैं वो अटैच कर दूँगी इस मेरे कॉन्वर्सेशन के बाद में वो जो मैसेज आया था वो मैं अटैच कर दूँगी। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। तो पुलिस के पास तो साइबर क्राइम ब्रांच में मैंने लॉन्च कर दी है कंप्लेंट। अभी क्या होगा कुछ पता नहीं मुझे। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा, बार बार पूछा, तो इस वजह से मैंने बोला कि इस पे मैं एक व्लॉग ज़रूर बताऊंगी। तो ये QS सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने की वजह से हुआ है। तो ये ऐप कभी भी, ये एक हैकिंग ऐप है। तो ये ऐप कभी भी डाउनलोड मत कीजिए और मेरे साथ जैसे हुआ है वैसे किसी के साथ ना हो, इसलिए मैंने ये स्पेशली आप लोगों को बता दिया। अभी मैं पुलिस के पास जाके आई, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है, उनका रिप्लाई भी नहीं आया है पुलिस से कि कुछ इंक्वायरी के लिए कॉल बैक भी नहीं हुआ है। तो फिर से मैं एक बार जाके साइबर ब्रांच में जाके सब इंक्वायरी जो है वो करने वाली हूँ कि क्या हुआ है, क्योंकि ये जो है ये 1 वीक हो गया है, ये सब जब हुआ है उसको अभी 1 वीक हुआ है। मेरी पूरी मेंटल कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई। मैं इतनी डिस्टर्ब ज़्यादा लाइफ में पहली बार। और दूसरे 3 दिन बाद मेरा जो है वो बर्थडे था। 25 सितंबर को ये सब हुआ और 29 सितंबर को मेरा बर्थडे था। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने कुछ पैसे जमा के रख दिए हैं और इससे मैं थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करूँगी वगैरह, इस खुशी में थी। और अचानक से मेरे पूरे अकाउंट में से पैसे निकाल दिए गए और अभी मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, अंडा ज़ीरो बैलेंस है। उसने सबके सब पैसे जो है वो जो चोर है उसने पूरे के पूरे पैसे निकाल दिए हैं। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि मेरे ब्लॉग
में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, ये कुछ मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को समझ में आया, तो उन्होंने बार बार मुझे पूछा, तो मैं आज आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाके उस ऐप के बारे में, और मैंने भी पूरी जो है उस ऐप की इंफॉर्मेशन निकाली। तो वो एक हैकिंग ऐप है, तो बस ये ऐप कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और ये ऐप फ़ोनपे के मैसेज से वो लोग जो है वो डाउनलोड करने को बोलते हैं। तो एटलीस्ट मेरे साथ जैसे हुआ वैसे मेरे व्यूअर्स के साथ ना हो, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, बस यही है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, और क्या बोलूँ, अभी रखती हूँ, बाय।